प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में, जो कि एक यात्री की कहानी है। आइए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। सुरेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसके दिल में एक सपना था दुनिया को देखने का। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है अपने सपने को पूरा करने का। उसने अपने पास जमा की हुई थोड़ी सी पूंजी लेकर यात्रा की तैयारी की। सबसे पहले सुरेश ने नज़दीकी शहर का दौरा किया। शहर की चमक दमक और भीड़ भाड़ ने उसे रोमांचक कर दिया। उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर, बाजार और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। शहर से वापस लौटते समय सुरेश को एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अनगिनत ही चीज़ें देखने के लायक हैं। उसने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, तो उसने अपनी बचत को ध्यान में रखते हुए कई छोटे छोटे शहरों और गांवों की यात्रा की। हर जगह उसकी मुलाकात नए लोगों से होती और उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती। तो इसके बाद सुरेश ने राजस्थान की ओर रुख किया। वहाँ के रंगीन बाजार, ऊंट की सवारी, विशाल किलों ने उसे बहुत ही प्रभावित किया। उसने स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद लिया और राजस्थानी लोक संगीत का आनंद भी उठाया। एक बार उसने पहाड़ों की ओर जाने का निर्णय लिया। पहाड़ों की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और वहाँ के शांत वातावरण और हरी भरी वादियों ने उसके मन को सुकून दिया। उसने पहाड़ों के बीच बसे हुए छोटे छोटे गांवों में समय बिताया और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जाना। एक दिन पहाड़ों में चलते चलते उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जो कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साधु कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हर पल का आनंद लेना चाहिए। हर यात्रा के साथ सुरेश की जिज्ञासा और बढ़ती गई। उसने नदियों, जंगलों, रेगिस्तानों और समुद्रों का दौरा किया। उसने विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और भोजन का अनुभव किया। सुरेश की यात्रा ने न केवल उसे दुनिया दिखाई, बल्कि उसे जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। उसने सीखा कि यात्रा सिर्फ नए स्थानों को देखना ही नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा की यात्रा भी है। उसने महसूस किया कि हर यात्रा के साथ वह खुद को और बेहतर तरीके से समझने लगा। अंत में सुरेश अपने गांव वापस लौट आया, लेकिन अब वह वही पुराना सुरेश नहीं था। वह अनुभवों से भरपूर, ज्ञान से संपन्न और संतोष से परिपूर्ण एक नया सुरेश था। उसकी यात्राओं की कहानियां सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने का साहस जुटाया। तो इस यात्रा ने सुरेश के जीवन को एक नई दिशा दी और उसे ये समझाया कि असली खुशी और संतोष जीवन के छोटे छोटे पलों में छुपा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।